जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका ARC में। तो आशा करता हूं एकदम अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो वीडियो आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कुछ आगे बढ़ाते हैं। तो जो कल हमने होमवर्क के लिए दिया था जो क्वेश्चन, उसे आज सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है। पहले 5 क्वेश्चन और करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो। एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। मकान पर 20% की हानि हुई तथा दुकान पर 20% का लाभ हुआ, तो पूरे सौदे में परिणाम क्या रहा। पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा। देखो एक घर तथा एक दुकान, पहला क्वेश्चन। एक घर है, ठीक, एक घर है और एक दुकान है। क्या है? एक घर है और एक दुकान है, ठीक है। दोनों को 1 लाख रुपए में बेचा जा रहा है। दोनों को, इसको भी 1 लाख रुपए में और इसको भी 1 लाख रुपए में, दोनों को 1-1 लाख रुपए में अलग अलग बेचा जा रहा है, ठीक है। इस पे घर पे 20% की हानि हुई, ठीक। मकान पर 20% की हानि हुई, ठीक है। 20% की भिन्न कितनी होती है? 1/5। यहाँ 20% का, दुकान पे 20% का क्या हो रहा हो? लाभ। 20% का लाभ, तो 20 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। यहाँ लाभ और यहाँ हानि, ठीक है। अब लाभ और हानि में रिलेशन क्या क्या होता है? लाभ और हानि में रिलेशन क्या क्या होता है? अगर ये क्या है? CP, लाभ और हानि CP पर निकालते हैं। ये है CP, बड़ा लिखते हैं थोड़ा सा। ये क्या है? CP अगर ये है और 1 का लाभ हुआ तो कितने में बिची होगी? 6 में। 5 की चीज़ कितने में बिची होगी? 6 में। मतलब ये है CP और ये है SP। समझ में आ गई? दूसरी वस्तु, घर को अगर 5 में खरीदी और 1 की हानि हुई तो कितने में बेची? 4 में। तो ये कितने में बेची होगी? 4 में। समझ में आई? अब यहाँ क्या है? CP बराबर है, CP यहाँ 5 है, CP यहाँ 5 है। लेकिन उसने कहा है घर और मकान दोनों बराबर में बेचे गए, ना कि बराबर में खरीदे गए, ठीक है। ये बराबर में बेचे गए, तो ये यहाँ एक को 6 में बेचा जा रहा है, एक को 4 में बेचा जा रहा है, एक को 6 में बेचा जा रहा है। तो इसे सिर्फ हमें SP बराबर करना है। ये बराबर हो या ना हो, इससे हमें कोई लेना देना है नहीं। ये बराबर करना है। ये कब बराबर होगा? 4 और 6 का LCM कितना होता है? LCM तो आप ऐसे निकाल लो चाहे कैसे निकाल लो, लेकिन एक अच्छा तरीका बताता हूँ आपको LCM निकालने का। कैसे? अगर 2 चीज़ दे रखी हैं, ये 4 और 6, ये तो खैर छोटी संख्या है, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अगर 2 की 6 में मल्टीप्लाई कर दो और 3 की 4 में मल्टीप्लाई कर दो, 1 की किसी में कर दो, ऊपर वाले की नीचे वाले में, मेन में, और नीचे वाले की ऊपर वाले में, वही आपका LCM है, ठीक है। बड़ी बड़ी संख्या हो तो ऐसे ही करना हो आपको, ठीक है। और आगे हम बताएंगे। तो इसको 4 में 3 को गुणा कर दो, 4 तिया 12 ही LCM होगा। 6 दूनी 12 होगी बराबर। यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12। जब ये दोनों अनुपात में हैं तो 3 की गुणा यहाँ हुई है तो 3 की गुणा यहाँ भी होगी, ठीक है। जब अनुपात में 2 की गुणा यहाँ हुई है तो 2 की गुणा यहाँ भी होगी, ठीक है। ये कितना हुआ? 5 और 5, 5 तिया 15, 12, ठीक है। यहाँ कितना हुआ? 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, होगा सेम। ये बन गो 12 की ये बिच गई, 12 का घर बिच गो, 12 की दुकान बिच गई। समझ में आ गई? अब ये CP अलग अलग हो गए। क्या हो गए? CP अलग अलग हो गए। पूछ क्या रहा है? पूरे सौदे का परिणाम क्या हुआ। इसे अब मिटा दूं, इसे अब एक मिनट के लिए मिटा देता हूं, ठीक है। इसका काम नहीं रहा, ठीक है। देखो अब पूरे सौदे में क्या रहा। 15 की घर खरीदा, 10 में दुकान खरीदी। दोनों कितने में खरीदे गए? 25 रुपये में। दोनों चीज़ कितने में खरीदी गई? 25 रुपये में, ठीक है। एक चीज़ कितने में बेची गई है? 1 लाख रुपए में। 1 लाख में 5 जीरो, 1 लाख में बेची गई है, तो 12 की वैल्यू 1 लाख, 12 की वैल्यू 1 लाख। और दोनों कितने की बेची है? 12 और 12 24 की।
दोनों 25 में खरीदी गई, दोनों 24 में बेच दी गई। इस 12 की वैल्यू 1 लाख, क्योंकि एक चीज़ 1 लाख में बेची गई है ना, तो इस 12 की वैल्यू 1 लाख। एक की वैल्यू यहाँ ना दिख रहा होगा शायद आपको, यहाँ लिखते हैं ये 12, इस 12 की वैल्यू कितनी है 1 लाख, ठीक। यहाँ लिखते हैं 1 लाख, 12 की वैल्यू कितनी है 1 लाख, ठीक। जब 12 की वैल्यू 1 लाख है तो एक की वैल्यू कितनी होगी, क्या समझे, एक की वैल्यू कितनी होगी 1 लाख बट्टे में 12, 1 लाख बट्टे में 12। हानि कितने की हो रही है, हानि हो रहा, लाभ 25 की खरीदी 24 में बेच दी, क्या हुआ हानि। जब हानि हुई तो कितने की हुई 1 की, और 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे आइए हमारी 1 लाख बट्टे में 12, मतलब 1/12 लाख, 1/12 लाख। अब निकालनी हमें 1 की है और 1 की वैल्यू ये है, तो 1/2 लाख रुपए की क्या हुई हमें हानि हुई, क्या हुआ हानि, ठीक। ऐसे निकालनी है। तो ऑप्शन नंबर सी, लॉस ऑफ रेस 1.12 लाख, ठीक है। तो ये समझ आया होगा बिल्कुल अच्छी तरह से, हैं। दोबारा एक बार समझाता हूँ। घर को 5% 20% हानि पर, तो 20% की भिन्न 1/5, 5 पे 1 को हानि 4 में बेची, ठीक है, 5 की 1 की हानि 4 में बेच दी। दुकान पे 20% को लाभ, तो 5 की चीज़ 6 में बेच दी, 5 की चीज़ यहाँ पे लिखी थी ना मैंने अभी, 5 की चीज़ 6 में बेच दी। तो अगर इन्हें बराबर करेंगे तो 5 यहाँ 4 और यहाँ कितना था 6, यहाँ 5, ये इसे बराबर करेंगे तो यहाँ गुणा 2 और यहाँ गुणा 2, ये कितना आएगा 10, ये कितना आएगा 15, 15 और 10 25 में दोनों चीज़ खरीद ली, 12 और 12 24 में दोनों चीज़ बेच दी। इस 12 की वैल्यू 1 लाख, तो 1 की वैल्यू 1/12 लाख, 1 की वैल्यू निकालनी है हमें, 1/2 लाख की क्या हुई हमें हानि। आगे चलते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से आपके दिमाग में फिट हो गया होगा, ये भूलोगे नहीं आप, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे है, एक दुकानदार बराबर मूल्यों पर 2 टीवी सेट बेचता है। एक दुकानदार बराबर मूल्यों पर 2 टीवी सेट बेचता है। यदि एक पर उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर 20% की हानि हुई, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है जी। बिल्कुल सेम सवाल है, उसमें वैल्यू दे रखी थी, इसमें वैल्यू दे नहीं रही है, बस परसेंट की चीज़ परसेंट में ही पूछ रहा है। एक पर 20% को क्या हुआ, इसको एक पर क्या हुआ लाभ, 20% को लाभ, दूसरे पर 20% की हानि, समझ में आ गई, पहले पे और दूसरे पे, ठीक। 20% की भिन्न 1/5, 5 पे लाभ, 1 को कितने में बेची 6 में, तो 5 की चीज़ 5:6, समझ में आ गई। 20% की फ्रैक्शन भिन्न 1/5, हानि तो -1, 5 की चीज़ 1 माइनस कितने में बेची 4 में, 5 की चीज़ 4 में, ठीक है। दोनों बराबर रुपए में बेची गई हैं, बराबर मूल्यों पर टीवी सेट को बेचता है। तो यहाँ पहले जैसे ही बराबर करेंगे नहीं, 6 और 4 को एलसीएम, 2 की गुणा यहाँ 3 की गुणा हो गए 12, यहाँ भी 12, यहाँ 2 को गुणा, यहाँ 3 को गुणा, क्योंकि ये दोनों एक अनुपात में है, ये दोनों एक अनुपात में है, ठीक है। कर दो, जोड़ दो इनको, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये 10 बैठेगा, ये 10 बैठेगा और ये 15, 15 और 10 25, 25 की दोनों खरीद के कितने में बेची 24 में। कितने की हानि हुई 1 की, कितने पे 25 पे, परसेंट के लिए इंटू 100, 25 चौके 100, तो 4% की क्या हुई हानि। देख लो ऑप्शन कौन सा सही है तुम्हारा, ठीक है, 4% की हानि। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी, द शॉपकीपर लॉसेस वाइज 4%, ठीक है। ये बिल्कुल जो पहला क्वेश्चन था उसी के बेसिस है, लेकिन पहले वाले में वैल्यू दे रखी थी और इसमें सिर्फ परसेंट पूछिए कितना परसेंट उसे हानि हुई। पिछले वाले में भी उसे कितनी परसेंट हानि हुई 4%, लेकिन 4% की
4% में ही उसे कितने रुपए की हानि होगी वो पूछ लिया उसने, बस रुपए में पूछ लिया है, ये परसेंट में पूछा है। तीसरा क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति ने एक घड़ी 10 रुपये की छूट पर खरीदी। एक व्यक्ति ने एक घड़ी 10 रुपये की छूट पर खरीदी। यदि वह उसे 20% नहीं 10% की छूट पर, किसी व्यक्ति ने एक घड़ी 10% की छूट पर खरीदी, यदि वह उसे 20% की छूट पर खरीदता तो उसे घड़ी 125 रुपये कम में मिलती। घड़ी का अंकित मूल्य क्या है? देखो, घड़ी का अंकित मूल्य मान लो 100, कितना माना हमने? 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये मान लियो। अगर 10% इसको 10% हानि 10% छूट पर बेची, 10% छूट पहली बार, तो कितने में बेची? 90 में, क्योंकि 10% की छूट 100 पे 10% की छूट कितनी होती है? 10 ही होगी ना, 100 से 100 खत्म, 10 रुपये आएगी, 10 रुपये छूट 100 पे, ठीक है। कितने में बेचेगा? 90 रुपये में, समझ में आ गई। दूसरी बार 20% की छूट, 20% की छूट दे रहा है दूसरी बार। जब 20% की छूट दे रहा है तो 20 रुपये ही होगी, 100 रुपये की 20% छूट 20 रुपया, ठीक है। कितने में बेच दी? 80 में। तो ये कह रहा है उसे 125 रुपये कम मिलते हैं। यहाँ कितने कम मिल रहे हैं? 10। क्या समझ में आई? यहाँ कितने कम मिल रहे हैं? 10। इन्हीं 10 की वैल्यू 125, एक की वैल्यू 125 बट्टे में 10 गुणा 100। क्यों? क्योंकि अंकित मूल्य हमने 100 माना हो पहली पोर्ट, ठीक है। तो इंटू 100, 10 से 10 बार, समझ में आ गई। तो 125 गुणा में 10 यानी कि 1250 रुपये क्या हुए? उसका अंकित मूल्य 1250 रुपया, ठीक है। ये तो हुआ एक अच्छा मतलब बेसिक मेथड कि इसे कभी ना भूलो आप, बिल्कुल बेस से। अगर पेपर में करें तो कैसे करेंगे? देखो, यही चीज़ पेपर में कैसे करनी है? 2 लाइन में। कोई चीज़ हमने 10% छूट पर, छूट का सिस्टम और लाभ का सिस्टम अलग अलग है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। कैसे? अगर हम कम छूट दे रहे हैं, हम दुकानदार हैं खुद, अगर हम किसी वस्तु पर कम छूट देंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। कम छूट देंगे ना तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, अगर ज़्यादा छूट देंगे तो कम फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि कम छूट देंगे, किसी वस्तु पर कम छूट देंगे तो ज़्यादा रुपए में बिचेगी ना, और अगर ज़्यादा छूट देंगे तो कम रुपए में बिचेगी। तो ऐसे ही 10% की छूट दी, फिर उसने दी 20% की छूट। तो यहाँ जब 20% की छूट दे रहा है तो उसे क्या हो रहा है? यहाँ 20% की छूट दे रहा है तो कुछ कम रुपए में बिच रही है ना उसकी, कुछ कम रुपए में बिच रही होगी। अंतर कितने को? 10% को। इसी 10% की वैल्यू कितनी है? 125। हमें MRP कितना होता है हमारा? 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 125 बट्टे में 10 इंटू 100, सही है। 10 से 10 खत्म और 1250। ऐसे हमें पेपर में करना है, बिल्कुल ये समझ के। आगे चलते हैं, तीसरा चौथा क्वेश्चन, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक टैप रिकॉर्डर को 1040 में बेचने पर एक टैप रिकॉर्डर को 1040 में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। यदि वह इसे 950 रुपये में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी? देखो, अगर वो 1040 रुपये में बेचता है तो 4% का लाभ, क्या समझ में आई? 4% का लाभ है, ठीक है जी, 4% का लाभ। अगर 950 रुपया में बेचे तो क्या होगा? ठीक, यही तो पूछ रहा हूँ, क्या होगा? ठीक है, निकालो कैसे। अगर हमारा CP यहाँ पे लाभ की बात कर रहा हूँ तो CP होगा ना। तो अगर CP हम मान लें कितना? 100 रुपया। CP कितना मान लें हम? 100 रुपया। इस पे अगर 4 रुपया का लाभ है, 100 रुपया पे 4 रुपया का लाभ है, 4%, तो 100 को 4% कितना होगा? 4 रुपया खुद। क्या समझ में आई? 4 रुपया खुद होगा ना। तो ठीक है,
ठीक है, बचेगी कितने की फिर एसपी कितने को हो जाएगा 104 को, क्योंकि 4% को लाभ। समझ में आई बात? ठीक है, यहाँ बेच कितने में रहो 1040 में, एक की वैल्यू 1040 बटे में 104। समझ में आई? समझ में आई बात? ठीक है, एक बार एक की वैल्यू कितनी आई 10, एक की वैल्यू कितनी आई 10। हमें चाहिए कितने की, चाहिए कितने की, हमें 100 की वैल्यू चाहिए। तो 100 की वैल्यू में 10 गुणा 100 कितना होगा 1000। उसको सीपी कितना आयो, एक्चुअल में सीपी कितना आयो 1000। अगर 1000 में सीपी है और 950 में बेच रहा है, यहाँ करते हैं 950 में फिर दोबारा बेच रहा है और 1000 का सीपी है, उसको कितने की हानि हुई 50। कितने की हानि हुई 50 की, कितने पे 1000 पे इंटू 100, काय के लिए परसेंट के लिए, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म, 5% की हानि। समझ में आ गई? 5% की हानि। ऐसे ही अगर हमें पेपर में करनी है तो ये तो बिल्कुल बेस, अगर पेपर में करना तो ठीक है पेपर में करो, पेपर में करो। सिर्फ हमें ये पता होनी चाहिए कि 100% खुद अपने आप में सीपी होता है और 4% लाभ है, तो सीपी में लाभ जोड़ देते हैं तो एसपी निकल जाता है। ठीक है, 100 + 4 = 104 की वैल्यू 1040, एक की वैल्यू 1040 बटे में 104 इंटू हमें काई की निकालनी है। अगर 950 में बेचें तो 100 की वैल्यू वही आएगी ना, फिर वही आएगी। यहाँ से ऐसे समझ लेना है। लेकिन और छोटा हो सकता है। कैसे हो सकता है और छोटा? देखो कैसे हो सकता है और छोटा, देखो ऐसे भी सोच सकते हैं जैसे मैंने दोबारा बताया। ठीक है, 1040 की वैल्यू कितनी है 1040 की वैल्यू कितनी है 4% लाभ के साथ 104%, 104%, 1040 की वैल्यू 104%। समझ में आ गई? 950 की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, 104 बटे में 1040 इंटू 950। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म, 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म। समझ में आ गई? 104 से 104 ख़त्म। 950 की वैल्यू क्या आई 95%। क्या आई 95%। अब ये समझने वाली बात है यहाँ पे कि 95%, वहाँ 104% में बेच रहा था, वहाँ कितने में बेच रहा था 104% में। अब कितने में बेच रहा है 95% में। कितने में बेच रहा है 95% में, लेकिन खुद वो कितनी थी 100%। कितनी थी 100%। कितने की हानि हुई 5% की। तो ऐसे पेपर में करना है। ठीक है, सोच के ही, इतना तो करना ही ना है, 2 लाइन का सवाल है बिल्कुल। ठीक है, आगे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन, एक कपड़ा व्यापारी ने अपनी कीमतों में 25% की छूट की घोषणा की। तदनुसार यदि किसी को 40 रुपये की छूट लेनी है तो उसे 32 रुपये प्रति मीटर वाले कपड़े को कितने मीटर कपड़ा खरीदना होगा। 25% की छूट। देखो, अगर 25% की छूट दे रहा तो 25% की भिन्न कितनी होती है 1/4। 4 पर 1 की छूट, तो कितने में बेचा 3 में। कितने की छूट मिली 1 की। क्या समझ में आई? 1 की छूट मिली। वहाँ चाहिए कितने की छूट हमें 32 रुपये की छूट। यहाँ 1 रुपये की छूट मिल रही है, वहाँ चाहिए कितने की हमें 32 रुपये की छूट। 1 रुपये की 1 की वैल्यू 32, सीधी सीधी। ठीक है जी, 4 की वैल्यू निकालो, 32 गुणा में 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128 रुपये। 128 रुपये, समझ में आ गई? 128 रुपये में हमें क्या चाहिए 128 रुपये पे छूट चाहिए, जब हमें 32 रुपये की छूट मिल पाएगी। अब वो कपड़ा कितना होगा, कपड़ा होगा हमारा कहाँ है 5, 32 रुपये मीटर कपड़ा। क्या समझ में आई? 32 रुपये प्रति मीटर कपड़ा। ठीक है ना,
40 रुपये की छूट चाहिए। 32 रुपये प्रति मीटर को कपड़ा 128 रुपये की हमें क्या हुआ रुपये आगे हमारे अंकित मूल्य कितना आएगा 128 MRP 128। अब 32 रुपये पर मीटर को कपड़ा क्या मीटर बन गो, कर दो गुणा, कर दो भाग, तो 32, अरे यार 32 है 25 है, समझ में नहीं आ रही, ये गलती हुई है हमारे पे, यहाँ 32 नहीं है, ये 40 है, सॉरी, एक बार दोबारा देखेंगे। वही हम कह रहे थे कि एक की वैल्यू कितनी है 40 रुपये की छूट चाहिए उसे, 32 की ना चाहिए, उसे कितनी की चाहिए 40 रुपये की छूट चाहिए। तो एक की वैल्यू 40, तो 4 की वैल्यू 160, समझ में आएगी, 4 की वैल्यू कितनी होगी 160। अब 160 क्या है उसका MRP 160। इस MRP वाले कपड़े को क्या मीटर चाहिए उसे 32 रुपये पर मीटर वाला, 32 रुपये पर मीटर में 160 रुपये में क्या मीटर बन जाएगा, तो 32 को भाग दे देंगे सीधी सीधी, क्या बार जाएगा 5 बार, तो इसका 5 मीटर कपड़ा वो चाहिए उसे, क्योंकि 32 गुणा में 5 बराबर 160। 32 रुपये पर मीटर का कपड़ा 5 मीटर कपड़ा होगा तो कितने रुपए का होगा 160 रुपये, समझ में आ गई। तो इसका आंसर नंबर 5 मीटर। ठीक है, अब चलते हैं जो हमने कल छठा क्वेश्चन आपको दिया था, ठीक है, उसे कराते हैं। क्या था वो था 150 रुपये से 300 रुपये के बीच के मूल्यों पर किताबें खरीदी जाती हैं और 250 से 350 के बीच के मूल्यों पर उन्हें बेचा जाता है, तो 15 किताबों को बेचने पर अधिकतम लाभ क्या होगा। अधिकतम लाभ पूछा है इसने, ठीक है, क्या पूछा है अधिकतम लाभ। अधिकतम लाभ कब होगा, जब हम कम में खरीदें, क्या कम से कम में खरीदें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बेचें, ज़्यादा से ज़्यादा बेचें, जभी तो हमें अधिकतम लाभ होगा। अगर कम से कम में खरीदेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा में बेचेंगे जभी तो हमें ज़्यादा लाभ होगा, ठीक है। तो कम से कम इसका प्राइस कितना है 150, कम से कम इस किताब का मूल्य कितना है 150, ठीक है 150, और ज़्यादा से ज़्यादा जब बेचेंगे तो कितना है, बेचने वाले में ज़्यादा से ज़्यादा कितना है 350। अगर कोई चीज़, एक चीज़ अगर 150 की खरीदी 350 में बेच दी, 150 की खरीदी 350 में बेच दी, तो कितने, एक पुस्तक पर कितने को लाभ हुआ हमें 200 रुपये का, कितने को लाभ हुआ 200 रुपये को। अब ऐसी पुस्तक हमें कितनी लेनी है 15, कितनी लेनी है 15, ठीक है। ये 200 पर एक पुस्तक पर कितने को लाभ 200 को, तो 15 पुस्तक पर कितना लाभ, 15 दूनी 30, 3 2 जीरो और लगा दो, 3000 रुपये का लाभ होगा हमें 15 पुस्तक पर, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें खरीदने में। कैसे, अगर कम से कम में खरीदेंगे, ये CP और ये SP, समझ में आ गई, कम से कम में खरीदेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बेचेंगे जब इतने का लाभ होगा, ठीक है। तो ये करा दिए आपके 6 क्वेश्चन आपको, ठीक है। और ये आपको क्वेश्चन एक और होमवर्क के लिए मिलता है, ये आप कल कमेंट बॉक्स में बताएं इसका आंसर, ऐसे ही इसका आंसर हम कल करवाएंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं कमेंट में, अच्छी या कोई हमें सुधार करने की ज़रूरत है ये भी कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।